ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई। जीवन में पर्वों का कितना महत्व है। चलती हुई साधारण जिंदगी में पर्व एक नई खुशियां लेकर आते हैं, हम सबको उत्साहित करते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। ऐसे में आज का गुरु पूर्णिमा का पर्व जीवन को मिट्टी से मूर्ति बनाने वाले ऐसे महानुभावों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। हर व्यक्ति का जीवन एक साधारण बालक के रूप में जब यात्रा प्रारंभ करता है तब वो मिट्टी के समान होता है या साधारण पत्थर की तरह होता है, जिस पर जिस भी शिल्पकार की अच्छी नजर पड़ती है और वो उसमें संभावनाओं को तलाशते हैं और उसके बाद कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण कर ही देते हैं। व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ तो बेशक काम करता ही है, परंतु ज्ञान, अनुभव और अनेक कौशल की प्राप्ति तो हमें औरों से ही होती है। जीवन में बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तभी तो जननी को और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी उत्तम श्री राम ने भी कहा। तो जननी हमें जन्म देकर एक एक चीज सिखाती है, बोलना क्या, चलना क्या, कैसे खाना, कैसे दूसरों से व्यवहार करना। प्रथम गुरु के रूप में अगर हमने सीखा तो अपनी जन्मदात्री माँ से सीखा। तो माँ के गुरु स्वरूप को भी आज हम नमन करते हैं। कितनी ममता, कितनी श्रद्धा और बार बार गलतियां करने के बावजूद भी उसी विश्वास के साथ कि ये सीख जाएगा और वो निरंतर प्रयासरत रहती है। ऐसी माएं जिन्होंने अपने बेटों को, अपने संतानों को विश्व विजयी भी बनाया, सपूत बनाया, शहीद होने के लिए तैयार कर दिया, तो महान चक्रवर्ती सम्राट भी बनाया और उत्तम क्वालिटी के अलग अलग व्यवसाय के उनको महारत बनाया और कईयों को त्याग तपस्या के मार्ग पर भी उनकी माता की प्रेरणा से ही आगे बढ़ने का मार्गदर्शन या सपोर्ट मिला। माँ के साथ साथ शिक्षक वो भी हमारे जीवन में, जो कि प्रारंभिक शिक्षा से ही अगर हम नजर डालें तो बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा ही मनुष्य के जीवन का फाउंडेशन होती है। भले तब हम शिक्षकों को उस हिसाब से अपना विशेष सम्मान नहीं दे पाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम बड़े बचपन में होते हैं और बहुत ही निर्दोष होते हैं, परंतु वो शिक्षक ही होते हैं जो बच्चे को इतनी श्रद्धा से और मेहनत से घड़ते हैं। शिक्षक न केवल किताबी ज्ञान देते हैं, परंतु जीवन जीने के मैनर सिखाते हैं और एक बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसे सही मार्ग देते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा गुरुजनों से ही मिलती थी, गुरुकुलों में मिलती थी और वहां पर गुरु जी के सानिध्य में रहने का अवसर हर विद्यार्थी को, शिष्य को मिलता था। आज की शिक्षा पद्धति में हम शिक्षकों से बहुत नजदीक तो नहीं होते हैं और इतने विषय हो गए हैं कि हम बहुत से शिक्षकों से पढ़ते हैं और शिक्षकों के लिए भी एक लंबी फहरिस्त होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए शायद वो भी कभी कभी पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं। परंतु प्राचीन समय में गुरुओं का बड़ा महत्व होता था। माता पिता से दूर गुरुओं के आश्रम में हमेशा के लिए रहते थे और 24 घंटे गुरु जी से चलना, उठना, बैठना, सभी प्रकार के कार्यों की शिक्षा मिलती थी। और भारत के गुरुकुल प्रसिद्ध है कि जहाँ गुरु
एक राजा को भी, एक सामान्य प्रजा को भी अनेक प्रकार की ऐसी ट्रेनिंग देते थे कि सभी अपने को समान रूप से विकसित करते थे। गुरुओं के अंदर मंत्र की शक्ति तो साथ साथ तंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति सब समाहित होती थी। वो शास्त्र भी सिखाते थे तो शस्त्र चलाना भी सिखाते थे। जनों से ही राज विद्या भी सीखते थे तो तपस्या करना भी सीखते थे, त्याग भी सीखते थे तो किस तरह से संसार के सारे भोग उपभोग में जीवन व्यतीत करना चाहिए वो भी सीखते थे। और ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य भी हुए हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज कराए हैं। और उन गुरुओं के मार्गदर्शनों में कई महान चक्रवर्ती सम्राट हुए और जिन्होंने आजीवन अपने गुरु को राज्य गुरु का भी दर्जा दिया, तो अपनी प्रजा के समक्ष सदा उनके सामने नतमस्तक होकर उनका सम्मान भी किया और अपने राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में भी वो अपने गुरु को साथ रखा करते थे। यानी जीवन पर्यंत का साथ गुरु का होता था। आज कई विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि उन्हें अपने गुरुजनों के प्रति जितना सम्मान होना चाहिए उतना सम्मान नहीं दिखाई देता है और बहुत बार तो वे अपने गुरुजनों का अपमान भी कर देते हैं। बहुत बार वे उनके प्रति कई प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियां भी कर लेते हैं और कई शिक्षक आज के समय में अपने विद्यार्थियों से परेशान भी नजर आते हैं। और कुछ नीतियां भी ऐसी है कि पहले माता पिता को संपूर्ण श्रद्धा होती थी गुरुजनों के ऊपर और वे पूरी तरह से बालक को उनको समर्पित कर देते थे कि आप इनको जिस तरह से भी ट्रेनिंग देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता अपनी संतानों में बहुत ज्यादा मोह रखते हैं और इस कारण से वे उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते अथवा तो शिक्षकों को भी वो हमेशा दोषी मानते हैं। अगर थोड़ा सा भी वो बच्चे को शिक्षा देने के लिए कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर ले, किसी प्रकार की पनिशमेंट दे देवे या कभी ऊंची आवाज में कुछ कह दे, तो माता पिता को वास्तव में ये समझना चाहिए कि जो शिक्षा का, दीक्षा का समय होता है तब बच्चे को कभी कभी कोई चीज इस तरह से भी सिखानी पड़ती है, आंख भी दिखानी पड़ती है कि जिससे वो अपने जीवन में अनुशासन सीखे। कहते हैं ना, विद्या विनयेन शोभते। अगर विद्या के साथ ये विनय ना हो कि हम अपने गुरुजनों की बात को विनम्रता से स्वीकार न करें, तब भला विद्या की शोभा कहाँ है। इस शोभा को बरकरार रखने के लिए माता पिता को भी योगदान देना चाहिए। जीवन में यूं तो अन्य भी कई गुरु होते हैं, ऐसे भी कोई कला सिखाते हैं, जैसे किसी ने हमें संगीत सिखाया उसे भी हम गुरु ही कहते हैं, किसी ने हमें गाना सिखाया तो किसी ने अन्य कोई कला, कारीगिरी, जीवन यापन के कई सारे गुर सिखाए, वो सब भी जीवन में गुरु होते हैं। और गुरु का जो मुख्य कार्य है वो जीवन में होता है आंखें खोलना। अब इन आंखों को तो हमने संसार में आते ही खोल दिया था, परंतु गुरु हमारी ज्ञान की आंख खोलते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और कहते हैं ना, ज्ञान अंजन जब सतगुरु देते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तो ज्ञान का नेत्र अथवा ज्ञान के रोशनी वो हमें गुरु से मिलती है। तो गुरु हमारी आंखें खोलते हैं, हमें बताते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जीवन में धारण करने योग्य है और क्या छोड़ने के योग्य है, त्याग करने के योग्य है। गुरु हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं। आज हम जानते हैं कि जीवन में बड़ा अंधेरा है और वो अंधेरा अज्ञानता का है। जो चीजें क्षणिक है, जो चीजें जीवन पर्यंत भी साथ नहीं देती, ऐसी भौतिक चीजों के लिए आज व्यक्ति अपने संबंधों को तोड़ देता है, अपने प्रेम और मर्यादा को भूल जाता है, वो अपने धर्म को छोड़ देता है, वो ईश्वर का डर भी नहीं रखता और वो संसार की नीतियों को भी भूल जाता है। केवल धन या संसार के मान सम्मान, जो कि झूठी चीजें हैं। पहले के जमाने में गुरु जन सिखाया करते थे कि झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार, परंतु आज उसी झूठी
माया, धन आदि, संपत्ति आदि के लिए व्यक्ति अनेकों की कुर्बानी दे देता है और अंततः वो क्या पाता है? जब उसके जीवन में मर्यादा, संस्कार, ज्ञान नहीं रहता है तो वो जीवन में निराशा को पाता है। वो जीवन में पाप कर्मों की गठरी बांध लेता है और इस कारण उसका जीवन खुद ही अनेक झमेलों में फंस जाता है। वो दुखों का और परेशानियों का, तनाव का शिकार हो जाता है। तब मार्गदर्शक की जरूरत होती है। जीवन में लौकिक गुरु के साथ साथ, लौकिक विद्या सिखाने वाले अनेक शिक्षकों के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु का भी बहुत महत्व है। आध्यात्मिक गुरु जो कि हमें जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और संतोष का खजाना प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन तो संतोष धन है, परंतु बिना ज्ञान के इस संतोष का भी कहाँ हमें ज्ञान मिलता है या समझ मिलती है। तो आध्यात्मिक गुरु हमेशा आत्मा की जागृति कराते हैं और ये गुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु होते हैं। और वास्तव में कोई भी गुरु ये जरूर बताता है कि गुरुओं के गुरु, परम सतगुरु तो परमात्मा है। परमात्मा को ही पर ब्रह्म में निवास करने वाले कहते हैं। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी उस गुरु को जो पर ब्रह्म में निवास करने वाला परमात्मा है। परमात्मा कैसे सतगुरु है? परमात्मा से हमने सतगुरु का रिश्ता जोड़ा है। परमात्मा जैसे कि जब जब भी संसार में अंधकार छा जाता है, अज्ञानता, अधर्म, अनीति, इस प्रकार का अंधकार जब होता है तो परमात्मा को ही सृष्टि परिवर्तन के लिए फिर से इस सृष्टि में ज्ञान का दान, वरदान देने आना पड़ता है। तो परमात्मा तब सतगुरु के रोल में अपने आप को इस धरती पर लाते हैं, प्रकट करते हैं। उसे पहचानने के लिए हमारे पास ज्ञान का नेत्र होना चाहिए। आज का समय परिवर्तन का, संक्रांति का समय है, जब हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने आप को अलग धर्म के विमुख मार्ग पर लेके चला गया है और सांसारिक सुविधाओं के मोह में पड़कर उसने अपने शरीर की हेल्थ भी गंवा दी है, उसने अपने धन को भी बर्बाद किया है और उसने अपने जीवन के मूल्यों को भी खो दिया है। और इसीलिए अमूमन संसार का हर व्यक्ति कभी न कभी अशांति का, तनाव का शिकार होता नजर आता है। तब इस संसार को कहते ही है कलयुगी जमाना। कलयुगी परिस्थितियों के बीच में हम देखते हैं कि काम वासनाएं, क्रोध, अज्ञानता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठे संबंधों का मोह और अनेक प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां चारों ओर दिखाई देती है। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो आए दिन कत्ल के समाचार, आत्महत्या के समाचार, अनेक प्रकार की सामूहिक हिंसा के समाचार, तो महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, अनेक प्रकार के शोषण, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, यही समाचार हमें दिखाई देते हैं। तो लगता है कि इस संसार में कहीं न कहीं मूल्यों का पतन लगातार हो गया है। ऐसा ही समय होता है जब परमात्मा को ज्ञान उदय करना पड़ता है। हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि वर्तमान इस परिवर्तन के समय में परमात्मा को पहचानिए। परमात्मा सतगुरु बनकर राह बता रहे हैं, हमें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का हमें मार्ग बता रहे हैं। हमें आज के समय में उस परम सतगुरु की परम आवश्यकता है और वे सतगुरु देवाधिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता परमात्मा शिव है, जिनके लिए ही हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात वो ऐसा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है जिसे हम माता पिता
गुरु, बंधु, सखा सर्व संबंधों से अपना सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। वो सतगुरु परमात्मा इस कलयुग के, कलिकाल के अंत में आकर अब पुनः इस धरा पर सतयुग की, नए युग की स्थापना कर रहे हैं। यही वो समय है उस परमात्मा सतगुरु से प्रतिदिन वरदान लेने का। हमने उन वरदानों का जो जीवन में अमृत पाया है, उसी आधार पर आप सभी को भी कहते हैं कि आप भी उस परम सतगुरु को पहचानिए। वो सतगुरु हमें पावन बनने का, पवित्रता का मार्ग बता रहे हैं। वो हमें आत्म जागृति का ज्ञान दे रहे हैं। वो हमें अपना भी परिचय दे रहे हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देकर और जगाया था, ऐसे ही आज के व्यक्ति को, जो कि कर्म क्षेत्र में अनेक संघर्षों का सामना कर रहा है, परमात्मा हमें समझा रहे हैं, तुम इन सारे संघर्षों के बीच में भी मेरी सही पहचान प्राप्त कर मेरा साथ लो, मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारा ये युद्ध जिसमें तुम अभी फंसे हो, बाहर निकल आओगे, विजयी हो जाओगे। तो परमात्मा की, सतगुरु की श्रीमत मिल रही है। सतगुरु ही हमें अंधकार से बाहर लाएंगे। तो आज के समय में जब चारों ओर अनेक बीमारियां, अनेक दूषण, प्रदूषण, अनेक हलचल की परिस्थितियां है, ऐसे में हमें परमात्मा सतगुरु का साथ लेना है, उनका हाथ पकड़ना है और उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन का समर्पण करना है। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आपको संसार को छोड़ देना है, परंतु इस बुद्धि का समर्पण चाहिए। बुद्धि स्वीकार करे कि हाँ, मुझे परमात्मा की मत पर चलना है, वही मेरा उद्धार करेगा। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप इस श्री मत पर चलोगे, आत्मज्ञान की राह पर चलोगे, तो आप भी औरों की सद्गति, सन्मार्ग पर चलाने के निमित्त बन जाओगे। आप भी मास्टर सतगुरु बन जाओगे। देखिए कितनी महान बात परमात्मा हमें कहते हैं। तो हम सभी पहचाने कि वो देवों का देव, गुरुओं का गुरु, पिताओं का पिता, ईश्वर, परम सतगुरु कहाँ है, कैसा है, कैसे हम उससे मिले और योग युक्त हो जाएं। परमात्मा से योग लगाने से हमारे जीवन में ज्ञान और प्रेम, शक्ति, समझ, ये सब बढ़ता जाता है, क्योंकि वो स्वयं एक सूर्य की भांति अपनी समस्त किरणें चारों ओर प्रसारित कर रहे हैं। जरूरत है तो केवल उनके साथ जुड़ने की। उनके साथ जब हमारा कम्युनिकेशन होता है, कनेक्शन होता है, तो वो रश्मियां ज्ञान की, शक्तियों की हमारे में उतरती है और हमारे अंदर के पूर्व के पापों का भी नाश होता है, विकर्मों का विनाश होता है और आने वाले समय में हमसे कोई गलती ना हो, ऐसी समझ, ऐसा विवेक हमारा जागृत हो जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन उस परम सतगुरु को पहचाने। अपने जीवन में जिन जिन व्यक्तियों से हमें मार्गदर्शन मिला, ज्ञान मिला, कौशल सीखने को मिला, उन सब के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करे, अपना धन्यवाद प्रेषित करे और अपने आप को भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनाए। ऐसा प्रेरणा वाला जीवन हमारा हो, आदर्श जीवन हो कि जिससे औरों को भी कुछ न कुछ सीखने को मिले। हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे अच्छा स्वभाव, अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ तरीके सीखे और उनका भी जीवन पथ सुगम हो जाए। ऐसे हम सभी भी गुरुजन बने, यानी कि दूसरों को भी मार्ग बताने वाले, दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करने वाले बने, समस्याओं का समाधान करने वाले बने और एक संकल्प जरूर करें कि हम कभी भी समस्या न बने। गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनके गुरु का जो दक्षिणा है, उनके ज्ञान का जो हमें प्रतिफल देना है, तो वो यही होगा कि परमात्मा या सभी जो ज्ञानदाता है
उनकी एक एक बात को हम जीवन में याद रखें, आत्मसात करें, जीवन में धारण करें और जीवन को आदर्श बनाएं। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? हर गुरु यही चाहते हैं कि मेरे शिष्यों में, मेरे अनुयायियों में मेरी बताई हुई बातें साकार हो। तो आइए आज के दिन हमें मिली शिक्षा को, हमें मिली जागृति को हम आत्मसात करें, साकार करें, सदा जागृत रखें। ज्ञान किताबों में नहीं, हमारे कर्मों में दिखाई दे, हमारे आचरण में दिखाई दे, तभी हम आज के दिन को सार्थक मानेंगे। तो सभी गुरुजनों के प्रति मेरा भी प्रणाम, और हम सभी मिलकर के सभी गुरुजनों का सदा सम्मान करें और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके साकार मूर्त बन जाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।